हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित रीजनिंग की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, तो अपन क्या पढ़ रहे थे? कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज पार्ट 2 लेके आया हूं स्टूडेंट में। आज पार्ट 2 में अपन कुछ और क्वेश्चंस करेंगे सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। तो आज कुछ ध्यान से देखना, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो बच्चों को काफी मजा आता है करने में। तो थोड़े कलर कॉम्बिनेशन मुझे यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट। पहला कोड गिवन अपने पास, सन शाइन ब्राइटली, बाल लो सुल, लाइट कम फ्रॉम सन, दोपी कुप लो नरो, हाउसेस आर ब्राइटली लिट, कड़ो उल्ला अरीबा। ये कुछ भी लिखा रह सकता है, कोड कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे मतलब कंफ्यूज मत होना। अब उन्होंने पूछा सन का और ब्राइटली का कोड क्या आएगा। सन का और ब्राइटली का कोड क्या आएगा? सन का और ब्राइटली का कोड, तो सबसे पहले सन ढूंढो। सन का है, सन पहली लाइन में दिख रहा है आपको? जी हाँ। सन में आपको क्या दिख रहा है? बाल लो सुल, तीन कोड है, बा भी है, लो भी है, सुल भी है। अब सन दूसरी लाइन में कहां दिख रहा है? सन दूसरी लाइन में कहां दिख रहा है? ये रहा, तो ये रहा, और पहली में ये रहा। तो दूसरी में कोई कोड दिख रहा है आपको जो ऊपर नीचे में सेम हो? बताइए। तो देखो, बा नीचे नहीं है, लो तो मैं बोल सकता हूं ये लो और ये लो, दोनों में सेम आ रहा है। उसके अलावा देख लिया ना, सन ब्राइटली, सन ब्राइटली नहीं है, कम मतलब पूरा अलग है। तो जाहिर सी बात है सन का कोड क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बताइए। लो। क्या हो जाएगा? लो। अब नेक्स्ट ब्राइटली का ढूंढना है, तो ब्राइटली भी ऊपर है, फर्स्ट में आ रहा है। तो बा और सुल देखो, ब्राइटली सेकंड में आ गया, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में आ रहा है, हाउस आर ब्राइटली लिट। तो ये रहा ब्राइटली, ये रहा ब्राइटली। तो ब्राइटली का बा देखो, बा, कड़ो उला अरी, बा, ये रहा बा, इधर भी बा है, सुल तो किधर ही नहीं है, तो मतलब जाहिर सी बात है ब्राइटली का कोड क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बा। चलो स्टूडेंट, फिर मुझे साइन का कोड बताइए। साइन का कोड क्या होगा? आप तो जाहिर से बता सकते हैं, जल्दी से फटाफट से आंसर। जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा? सुल। क्योंकि दोनों का पता चल गया, तो तीसरा तो सुल ही होना है। तो समझ में आया स्टूडेंट आपको? देखो कितना इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट। देखिए और अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन 2। वॉग डोर नेट, स्मोकिंग इज हार्मफुल, डोर बिस यल, अवॉइड हार्मफुल हैबिट, डिप वॉग बिस, प्लीज अवॉइड स्मोकिंग। हैबिट का डिकोड करना है, किसका करना है? हैबिट का। किसका डिकोड करना है स्टूडेंट? हैबिट का। जल्दी से आंसर बताइए, सोचिए, थोड़ा सा सोचिए स्टूडेंट, आप टाइम दे रहा हूं मैं स्टूडेंट आपको, बताइए मुझे आंसर जल्दी से। हैबिट का, तो देखिए हैबिट का है, तो हैबिट देखिए कहां कहां मिल रही है। स्मोकिंग इज हार्मफुल, यहाँ पे हैबिट नहीं है। अवॉइड हार्मफुल हैबिट, ये रही हैबिट। तो जैसे आते हैं, या तो इनमें से कुछ होगा, फिर प्लीज अवॉइड स्मोकिंग। तो अब आप बोलोगे सर इसमें तो हैबिट एक ही जगह है, तो बच्चों की टेंशन क्यों लेते हो, बाकी चीजें ढूंढ लेते हैं अपन। पहले अवॉइड देख लो, अवॉइड इसमें भी है और इसमें भी है, तो सेम क्या आ रहा है? डोर बीसीएल। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे अपन साइड में कर लेते हैं। अवॉइड का क्या हो गया? डोर बीसीएल, डिप हो गया, बिस बिस हो गया, बिस बिस। तो अवॉइड का क्या हो गया? बिस हो गया, तो बिस तो नहीं होगा हैबिट का। अब करते हैं हार्मफुल का। हार्मफुल क्या आ रहा है? फर्स्ट लाइन में देखिए, ये रहा हार्मफुल, ये रहा हार्मफुल। तो हार्मफुल में क्या रहा है? वॉक डोर नेट, डोर डी ओ आर, डोर, इधर भी डोर है, तो मैं बोल सकता हूं हार्मफुल का क्या हो गया स्टूडेंट? हार्मफुल का क्या हो गया बताइए जल्दी से? डोर, डोर हो गया। तो आखिरी में क्या बचा? यल। तो हैबिट का क्या हो जाएगा? हैबिट का हो गया यल। तो समझ में आया आंसर कैसे यल आया हैबिट का? हैबिट का यल समझ में आया? तो ऐसे भी क्वेश्चन घुमा सकते हैं कि वो ऐसा बड़े एक ही दे देगा, तो बाकी को फाइंड करके भी आप निकाल सकते हैं कि काफी इजी क्वेश्चन है, बच्चों को बहुत मजा आता है करने में स्टूडेंट से क्वेश्चन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये थोड़ा नंबरिंग पे है। 1 2 3 ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। 3 4 5 लिटिल स्मार्ट गर्ल, लिटिल स्मार्ट गर्ल। 2 5 6 ब्यूटीफुल स्मार्ट पर्सन, ब्यूटीफुल स्मार्ट पर्सन। डिकोड ऑफ 4 बताना है, डिकोड ऑफ 4।
4 का डिकोड क्या होगा ये बताना स्टूडेंट, डिकोड ऑफ 4। तो 1 2 3 का ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, 3 4 5 का लिटिल स्मार्ट गर्ल, 2 5 6 का ब्यूटीफुल स्मार्ट पर्सन। तो जल्दी से बताइए स्टूडेंट क्या आंसर होगा। तो चलो करते हैं अपन सोल्व से। तो देखिए 4 4 कौन सी लाइन में आ रहा है, ये रहा 4। तो जाहिर सी बात है लिटिल स्मार्ट गर्ल इन तीनों में से एक होगा। अब 4 किसी और में आ रहा है नहीं। अब 3 देखो, 3 यहाँ पे भी आ रहा है, 3 यहाँ पे भी आ रहा है। अब दोनों में सेम क्या है, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर लिटिल स्मार्ट गर्ल, तो लिटिल लिटिल तो मैं लिख लेता हूं 3 का क्या हो गया लिटिल। समझ गए स्टूडेंट, वही सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है अपने को सेम। अब 3 हो गया, 5 देखिए 5 ये रहा और ये रहा, तो इसमें क्या सेम आ रहा है लिटिल स्मार्ट गर्ल, तो लिटिल तो जा चुका है, स्मार्ट गर्ल और स्मार्ट पर्सन, तो स्मार्ट स्मार्ट आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं स्टूडेंट, 5 का क्या हो गया स्मार्ट हो गया। आखिरी में क्या बचा, आखिरी में क्या बचा स्टूडेंट 4 का, तो 4 का क्या बचा, तो 4 का क्या बचा स्टूडेंट गर्ल। तो आंसर क्या हो गया इसका गर्ल। तो समझ में आया स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन थे। होप सो आपको मजे आए होंगे करने में स्टूडेंट। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको कोडिंग डिकोडिंग का। तो इस क्लास में अपन यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं कर रहा हूं मैं, जिससे कि आप इजीली कभी भी पढ़ सकते हैं, एनी टाइम जब आपका मन करे। डाउट आ रहे हैं तो अगेन वही बोल रहा हूं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। नोट चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए स्टूडेंट। थैंक यू।